आप बहुत ज्यादा मोटे हो, पतले हो या एवरेज बॉडी टाइप के हो और आप भी चाहते हो जल्द से जल्द एक एस्थेटिक डोमिनेटिंग फिजिक हासिल करना, तो ये वीडियो पर्सनली आपके लिए ही बनाई गई है, क्योंकि इसमें आपको मिलेगा 100% नॉलेज एंड जीरो बुलशिट। अभी तक आपने इंटरनेट पर कई सारी वीडियो देखी होगी, लेकिन रिजल्ट आपको मिला है 0। वेल अब बहुत हुआ, आज मैं तुमसे वादा करता हूँ इस वीडियो में बताई जाने वाले रूल्स को अगले 21 दिनों तक अगर तुमने फॉलो कर लिया तो आपकी भी एक एस्थेटिक बॉडी बिल्ड होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने खुद इस रूल को फॉलो किया है और पिछले 1 महीने में हमें इसके माइंड ब्लोइंग रिजल्ट मिले हैं। वेल वही चीज मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। इस वीडियो को तुम तभी देखना जब तुम इसके पूरे रूल्स को फॉलो कर सको। अगर तुम इस वीडियो को टाइम पास के लिए देख रहे हो तो मेरे भाई अभी स्किप कर दो। अब अगर तुम इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हो तो एक शांत जगह पर बैठ जाओ और हेडफोन है तो उसका यूज करो, क्योंकि बिलीव मी गाइस इसके बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। सो रेडी हो, लेट्स बिगिन। देखो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि हर इंसान की बॉडी अलग होती है, कोई मोटा होता है तो कोई पतला, तो सबके गोल्स भी थोड़ी सेम होंगे। वेल अभी आप जैसे भी दिखते हो तो सबसे पहले अपने दिमाग में अपनी ड्रीम फिजिक को मैनिफेस्ट करो, क्योंकि अगर आपको ही पता नहीं होगा कि आपको दिखना कैसा है तो मैं क्या दुनिया का कोई भी ट्रेनर आपकी बॉडी नहीं बना सकता। जैसे एक स्विमर, एथलीट, फाइटर, इवन बॉडी बिल्डर सभी फिट होते हैं पर सबकी बॉडी अलग होती है, वैसे ही आपकी बॉडी भी आपके गोल्स के हिसाब से अलग होगी। अगर आपको एक एस्थेटिक बॉडी चाहिए जो कि इन सभी को कंबाइन कर बनती है, असल में एक एस्थेटिक बॉडी उसे कहते हैं जब आपकी बॉडी एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में होती है, अपर बॉडी शेप में होती है, शोल्डर वाइड होते हैं, विंग्स सिमिलर और आर्म्स स्ट्रॉन्ग एंड एब्स परफेक्ट विजिबल होते हैं। और इसके लिए आप इन 3 सिंपल टिप्स को फॉलो करो, क्योंकि ये वही बॉडी है जो सिर्फ ना फिट दिखती है बल्कि आपके लाइफ स्टाइल के हिसाब से परफेक्ट भी है। स्टेप 1 एक्सरसाइज। अगर आप होम वर्कआउट से अपनी ड्रीम फिजिक बनाना चाहते हो तो आपको इस वीकली प्लान को फॉलो करना है। वेल इस प्लान में तुम्हें थोड़ी सी डिफिकल्ट एक्सरसाइजेस मिलेंगी, बाकी वीडियो की तरह नॉर्मल एक्सरसाइजेस नहीं, क्योंकि ये तो आपको भी पता है कि आपकी मसल्स पर जब तक ओवरलोड नहीं पड़ेगा वो सही से ग्रो नहीं होगी। डे 1 चेस्ट एंड ट्राइसेप, क्योंकि ये मसल्स एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में काम करती है। जब आप चेस्ट के लिए फुल मूवमेंट करते हो तो ट्राइसेप्स ऑटोमेटिकली ट्रेन हो जाते हैं, इसीलिए दोनों को एक साथ ट्रेन करना स्मार्ट चॉइस होगी। देखो पुशअप्स एक कंपाउंड मूवमेंट एक्सरसाइज है जो कि एक साथ हमारे मल्टीपल मसल्स ग्रुप को ट्रेन करती है, जैसे कि चेस्ट, शोल्डर, आर्म, जिससे हमारी अपर बॉडी ट्रेन होती है। साथ में ये हमारे फैट को भी बर्न करता है और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। वेल पुशअप्स करने से हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल और HGH यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी बढ़ता है, जो कि मसल्स ग्रोथ और वेट लॉस के लिए इम्पोर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट मूवमेंट है फ्लाई डंबल। कुछ इस तरीके से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म किया जाता है। इसे करने के लिए बस आपको ग्राउंड पर कुछ इस तरीके से लेटना है एंड अपने हाथों को एकदम स्ट्रेट रखते हुए उनमें कोई भी भारी वेट जैसे कि डंबल, बैग या कोई हीट का इस्तेमाल कर सकते हो और बस कुछ इस तरीके से अपने हाथों को मूव करना है। वेल इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते समय आपका पूरा फोकस चेस्ट पर होना चाहिए, जिससे आपको और भी बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी रिवर्स ग्रिप पुशअप्स। अब देखो इस एक्सरसाइज को करना भी बहुत ही सिंपल है, बस आप जैसे नॉर्मल पुशअप्स करते हो वैसे ही आपको करना है। बस अपने हाथों को रिवर्स कर लेना है कुछ इस तरीके से, देन आपको नॉर्मल पुशअप्स करना है। एंड ध्यान रहे इस एक्सरसाइज को करते समय आपकी एल्बो अंदर की साइड होनी चाहिए, बाहर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी ट्राइसेप्स के लिए पुल डाउन। इस एक्सरसाइज को कुछ इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। इसे करने के लिए आपको रेजिस्टेंट बैंड की जरूरत पड़ेगी, और अगर भाई तुम्हारे पास रेजिस्टेंट बैंड नहीं है तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा ले लो, क्योंकि तुम इससे ऐसी होम वर्कआउट एक्सरसाइजेस कर सकते हो। और बिलीव मी इन रेजिस्टेंट बैंड से काफी अच्छा पंप आता है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो एक बार चेकआउट जरूर से कर लेना। नाउ नेक्स्ट मूवमेंट है रेजिस्टेंट बैंड ट्राइसेप्स किकबैक। वेल इसे भी तुम रेजिस्टेंट बैंड से कर सकते हो, पर ध्यान रहे इस एक्सरसाइज को स्लोली और कंट्रोल के साथ करना है, तभी ट्राइसेप्स पर लोड पड़ेगा और वो अच्छे से ग्रो होगी। लास्ट में करेंगे डंबल ओवरहैंड ट्राइसेप्स एक्सटेंशन। इस एक्सरसाइज में ध्यान रहे आपकी एल्बो इन होनी चाहिए, हैंड स्टेबल हो और फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ करना है, तभी इसके बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। इन सभी एक्सरसाइज के आपको 3 सेट्स कंप्लीट करने हैं 12 से 15 रेपिटेशन के साथ। डे 2 बैक एंड बाइसेप। नाउ फर्स्ट एक्सरसाइज है बेंट ओवर रिवर्स फ्लाई। वेल इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आपको कुछ इस तरीके की पोजीशन में आ जाना है, देन अपनी कमर को एकदम स्ट्रेट रखना है और रेजिस्टेंट बैंड को कुछ इस तरीके से सेट कर लेना है, देन अपने दोनों हाथों को कुछ इस तरीके से अलाइन कर लेना है। और ये एक्सरसाइज आपको फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है रेजिस्टेंट बैंड फेस पुल। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आपको अपने बैंड को आई लेवल के बराबर कर लेना है और अपने हाथों को पीछे खींचो कुछ इस तरीके से। इस एक्सरसाइज में आपके रियल शोल्डर और अपर बैक इंगेज होती है। वेल ये एक्सरसाइज पोस्चर इंप्रूव करने के लिए भी बेस्ट है। इस एक्सरसाइज में आपको ध्यान रखना है कि आप अपने बैंड से बस हाथ को ही पीछे ना खींचे, अपनी एल्बो को भी पीछे लेकर आए। नेक्स्ट है डंबल बाइसेप्स कर्ल। इस एक्सरसाइज को भी परफॉर्म करने के लिए आप अपने हाथों में कोई भी हैवी वेट ले सकते हो, जैसे
जैसे कि बेग या हीट। फिर एल्बो को बॉडी के पास रखते हुए ऊपर लेकर जाओ और उसी कंट्रोल के साथ नीचे लेकर आओ। इस एक्सरसाइज में बस आपको ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी ज्यादा मूव ना करे, आपकी बॉडी स्टेबल होनी चाहिए। एंड आप इस डे की लास्ट एक्सरसाइज है प्रीचर कर्ल। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आपको अगेन रेजिस्टेंट बैंड की जरूरत पड़ेगी और रेजिस्टेंट बैंड को अपने कंफर्ट के हिसाब से कुछ इस तरीके से स्टेबल कर लो और फिर अपनी नी को फोल्ड करो, अपनी नी पर ट्राइसेप्स को रखो कुछ इस तरीके से और फिर कंट्रोल के साथ कर्ल करो फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ। ये एक्सरसाइज बाइसेप्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है और बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इन सभी एक्सरसाइज के आपको 3 सेट्स करने हैं 15 से 18 रेपिटेशन के साथ। डे 3 लेग एंड कोर। वेल डे 3 की शुरुआत करेंगे हम बॉडी वेट स्क्वाट्स के साथ। स्क्वाट्स एक पावरफुल लोअर बॉडी एक्सरसाइज है जो कि लेग्स, ग्लूट और कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है। वेल ये एक्सरसाइज मसल्स बिल्डिंग और वेट लॉस करने के लिए मस्ट हैव एक्सरसाइज है। स्क्वाट्स करने से हमारे क्वाड्रिसेप, हैमस्ट्रिंग और क्वाड मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं जो कि लेग्स को मस्कुलर और पावरफुल बनाते हैं। वेल ये वर्कआउट हमारे टेस्टोस्टेरोन और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को भी बूस्ट करता है जो कि हमारी रिकवरी और मसल्स ग्रोथ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। वेल ये एक्सरसाइजेस हमारे डे टू डे रूटीन को आसान बनाती हैं, जैसे कि रनिंग, जंपिंग और हेवी ऑब्जेक्ट्स उठाना इजी हो जाते हैं क्योंकि स्क्वाट फंक्शनली स्ट्रेंथ बढ़ाता है। वेल स्क्वाट्स करने का सही तरीका, पैरों को शोल्डर विथ अपार्ट रखो और कमर को स्ट्रेट रखो और नीचे ऐसे जाओ जैसे किसी चेयर पर बैठ रहे हो। एंड कंट्रोल के साथ ऊपर आओ और कुछ इस तरीके से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म किया जाता है। वेल अगर तुम बिगिनर हो तो बॉडी वेट स्क्वाट्स से शुरू कर सकते हो और अगर तुम थोड़े बहुत एडवांस एक्सरसाइज कर सकते हो तो फिर आप लोग ट्राई करो जंपिंग स्क्वाट्स, बल्गेरियन स्क्वाट्स और सुमो स्क्वाट्स। वेल नेक्स्ट मूवमेंट है रेजिस्टेंट बेंड साइड वॉक। ये एक्सरसाइज आपके ग्लूट और आउटर थाई को स्ट्रॉन्ग करती है। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए बेंड को नी से थोड़ा सा ऊपर पहनो और साइड बाय साइड वॉक करो कुछ इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट मूवमेंट है डंबल रेजेस। वेल इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आपको कोई भी हैवी वेट ले लेना है और फिर अपने एक पैर को आगे लाते हुए पीछे वाले पैर को बेंड करना है कुछ इस तरीके से। देन फिर अपने पीछे वाले पैर को आगे लाते हुए वॉक करते हुए कुछ इस तरीके से फिर से बेंड करना है एंड इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करना है। ये एक्सरसाइज बैलेंस और स्ट्रेंथ दोनों को इम्प्रूव करती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज वॉल साइड होल्ड। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप वॉल से बेंड होकर कुछ इस तरीके से सेट हो जाओ और इसे और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए अपने पंजों को ऊपर कर सकते हो। देन इसी पोजीशन में आपको होल्ड रहना है मैक्सिमम जब तक आपकी मसल्स फेलियर तक ट्रेन ना हो जाए। इस एक्सरसाइज से आपकी ओवरऑल लेग और मसल्स ग्रो होगी। और लास्ट में आती है प्लैंक होल्ड। देखो प्लैंक करते समय लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये करते हैं कि अपने हिप्स को एकदम स्ट्रेट नहीं रखते हैं, कभी उसे ज्यादा ऊपर रखते हैं तो कभी नीचे रखते हैं। पर आपको अपनी बॉडी का बैलेंस एकदम सीधा रखना है कुछ इस तरीके से, तभी आपको प्लैंक्स के बेस्ट बेनिफिट मिलेंगे। वेल इन सभी एक्सरसाइज के आपको 3 सेट्स के 12 से 15 रेपिटेशन के साथ करना है एंड जो होल्ड वाली एक्सरसाइज है उसे फेलियर तक ट्रेन करना है। डे 4 शोल्डर एंड एब्स। नाउ शोल्डर की फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी डेल्टेड रो। आपके शोल्डर के मिडिल और फ्रंट पार्ट को एक्टिवेट करती है। वेल इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना बहुत ही इजी है। इसे करने के लिए आपको रेजिस्टेंट बैंड को एक जगह पर स्टेबल कर लेना है और अपनी बॉडी को एकदम स्ट्रेट रखते हुए अपने हाथों का मूवमेंट कुछ इस तरीके से मूव करना है। और मैं स्टार्टिंग से ही कहता आ रहा हूँ हर एक्सरसाइज को माइंड कनेक्शन और रेंज ऑफ मोशन के साथ करना है क्योंकि यही चीज तुम्हें बेटर से बेटर रिजल्ट दे सकती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है फ्रंट रेजेस। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आपको रेजिस्टेंट बैंड को अपने पैरों के नीचे कुछ इस तरीके से सेट कर लेना है। देन अपने हाथों को स्ट्रेट रखते हुए कुछ इस तरीके से उन्हें मूव करना है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। ये एक्सरसाइज भी तुम्हारे आउटर शोल्डर को ट्रेन करने के लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है डंबल लेटरल रेजेस। इस एक्सरसाइज से आपके शोल्डर ब्रॉड बनते हैं। वेल इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते समय ध्यान रहे आपकी बॉडी मूव ना करे। वेल हर एक्सरसाइज आपको मसल्स को फील करते हुए करनी है ताकि उसके एक्स्ट्रा रिजल्ट आपको मिले। वेल अब हम बनाते हैं अपने एब्स। एब्स के लिए सबसे पहली एक्सरसाइज है लेग रेसेस। इसे परफॉर्म करने के लिए बस नॉर्मली ग्राउंड पर लेट जाओ, देन अपने पैरों को कुछ इस तरीके से ऊपर उठाओ एंड कंट्रोल के साथ नीचे लेकर जाओ। लेकिन नीचे ले जाते समय ध्यान रहे कि आपके पैर ग्राउंड से टच नहीं होने चाहिए पर आपकी अपर बॉडी ग्राउंड से टच होनी चाहिए कुछ इस तरीके से। बस आपको पैरों को हवा में ही रखना है और उन्हें इस तरीके से मूव करना है। ये थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है बट इसके रिजल्ट भी बेस्ट हैं क्योंकि इस एक्सरसाइज से आपके लोअर एब्स टारगेट होते हैं। इन सभी एक्सरसाइज के आपको 3 सेट्स कंप्लीट करने हैं मैक्सिमम रेपिटेशन के साथ। डे 5 और 6 में हम कार्डियो एक्सरसाइजेस करेंगे ताकि आपका स्टेमिना, एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ नेचुरली इंप्रूव हो। वेल कार्डियो में आप रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग या कोई भी आउटडोर एक्टिविटी कर सकते हो या फिर कोई भी स्पोर्ट्स खेल सकते हो। वेल सबसे इम्पोर्टेंट 10 से 15 मिनट वॉक भी आपके कार्डियो सिस्टम को एक्टिवेट करता है। और आउटडोर एक्टिविटी के तो भाई अलग ही मजे हैं। आप फ्रेश फील करते हो, बॉडी को नया चैलेंज मिलता है और आपका माइंड भी रिलैक्स रहता है। वेल ये 2 दिन फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ के लिए भी बेस्ट है। और डे 7 को आपको रेस्ट करना है। इस दिन आपको वर्कआउट नहीं करना है बट अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है। और हाँ, धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ाओ। 3 वीक में आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। स्टेप 2 डाइट प्लान फॉर मैक्सिमम रिजल्ट। देखो यार, सिर्फ एक्सरसाइज करने से ही बॉडी नहीं बनेगी। जब तक डाइट सॉलिड ना हो तब तक तुम कितना भी एफर्ट लगा लो। वेल बॉडी बनाने में 70%
रोल डाइट और रिकवरी का होता है, बाकी का 30% एक्सरसाइज का। अगर तुम्हारा गोल मसल्स बिल्ड करना है तो हाई प्रोटीन डाइट बहुत जरूरी है। देखो, मसल्स बनाने का सिंपल प्रोसेस है। जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो हमारी मसल्स माइक्रो टिश्यूज में टूटती है, और जैसे ही हम अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन देते हैं तो वो टूटे हुए मसल्स रिपेयर होने लगते हैं और वह पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बिगर बनते हैं। वेल, इसी फॉर्मूले से बॉडी बनती है। अब डाइट को बहुत लोग बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, बट टेंशन मत लो, मैं आज तुम्हें इतने सिंपल वे में समझाऊंगा और ऐसी चीजें बताऊंगा जो इजीली अवेलेबल हैं। देखो, तुम्हारी डाइट में इन 4 एसेंशियल न्यूट्रिशंस को होना बहुत जरूरी है। प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, हेल्दी फैट्स और फाइबर। प्रोटीन मसल्स को बिल्ड करने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिना प्रोटीन के तुम बॉडी बना ही नहीं पाओगे। वेल, प्रोटीन के लिए तुम इन चीजों को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। एकदम अफोर्डेबल प्रोटीन के सोर्स बताता हूँ। बेस्ट प्रोटीन के सोर्सेज हैं एग्स, मिल्क, ग्रीन योगर्ट, पनीर, सोया चाप, लिंटेल्स और वे प्रोटीन। अगर नेचुरल फूड से प्रोटीन इंटेक कंप्लीट नहीं हो रहा है तो वे प्रोटीन एक सेफ ऑप्शन है। मैं एक अफोर्डेबल और स्टैंडर्ड वे प्रोटीन की लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो एक बार जरूर से चेकआउट करना। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, अगर तुम्हें मसल्स को बिल्ड करना है तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी देते हैं। ये फास्ट डाइजेस्टिव कार्ब्स की तरह फैट्स नहीं बढ़ाते, बल्कि परफॉर्मेंस और स्टेमिना इंक्रीज करते हैं। वर्कआउट में फुल्ली पावर चाहिए तो भाई कार्ब्स मत छोड़ो। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के बेस्ट सोर्सेज हैं ओट्स, ब्राउन राइस, किनी, बनाना, स्वीट पोटैटो। और हाँ गाइस, अगर तुम्हें खुद का फ्री डाइट प्लान चाहिए, कमेंट में लिखो डाइट प्लान, मैं तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हें पर्सनली बना कर दूंगा। हेल्दी फैट्स हमारे हार्मोन को रेगुलेट करते हैं, स्पेशली टेस्टोस्टेरोन को, जो कि मसल्स ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर डाइट में हेल्दी फैट्स को नहीं लोगे तो मसल्स रिकवरी स्लो हो जाएगी और मसल्स ग्रोथ तो होगी ही नहीं। हेल्दी फैट्स के बेस्ट सोर्सेज हैं पीनट बटर, देसी घी, फुल फैट मिल्क, एग्स, चिकन और पंपिंग सीड्स। अब आते हैं फाइबर रिच फूड, जो कि तुम्हारे डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। ये टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करता है और ब्लोटिंग और डाइजेशन इशू से बचाता है। अगर तुम्हारा डाइजेशन इम्प्रूव है तो जितना चाहे उतना खा लो। अगर बॉडी में अब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो तुम्हारी बॉडी को कैसे लगेगा, और जब बॉडी को लगेगा ही नहीं तो न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा। तो डाइजेशन को इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। फाइबर के बेस्ट सोर्सेज हैं वेजिटेबल्स, फ्रूट, होल ग्रेन, लिंगवेन, नट्स, सीड्स, बनाना, ओट्स और स्प्राउट। इन सब के साथ तुम्हें अपनी बॉडी के हाइड्रेशन पर भी ध्यान रखना है। ये सभी सिंपल फूड है, लेकिन अगर आप इन्हें सही क्वांटिटी के साथ लेते हो तो बॉडी नेचुरली बनेगी। देखो, अगर डाइट को अवॉइड करोगे तो कितनी भी मेहनत कर लो, रिजल्ट नहीं मिलेगा। स्टेप 3, रिकवरी। देखो, अब जब तक आप बॉडी को रेस्ट नहीं दोगे वो रिकवर नहीं हो पाएगी। इसीलिए 7 से 8 घंटे की डीप स्लीप लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि सोते समय ही आपकी बॉडी ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है, जो कि रिपेयरिंग और ग्रोथ में मदद करती है। अगर आप चाहते हो आपको आपकी मेहनत का पूरा रिजल्ट मिले तो रिकवरी को रूटीन का पार्ट बनाओ, क्योंकि मसल्स जिम में नहीं रिकवरी के टाइम बनती है। सिंपल शब्दों में बताऊं तो एक्सरसाइज, डाइट और रिकवरी का मेन रोल होता है। तो इन सभी चीजों को पूरे डिसिप्लिन के साथ करनी है, क्योंकि जो फिजिक दिमाग में सोची थी वह अचीव भी करनी है। अगले 21 दिन बिना किसी एक्सक्यूजेस के इस रूटीन को स्टार्ट करके देखो। उसके बाद आपकी बॉडी में जो ग्रोथ होगी वो आप खुद देख सकते हो। और कमेंट कर जरूर बताओ क्या आप इस रूटीन को कंटिन्यू कर रहे हो। देन अगर तुम भी अपने फिटनेस गोल अचीव करना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना।